नमस्ते। तो चलिए आज एक बहुत ही अमेजिंग सफर पर निकलते हैं। हम धरती के सबसे कामयाब पौधों यानी एंजियोस्पर्म्स की जबरदस्त इंजीनियरिंग को डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ये हैं एंजियोस्पर्म्स, मतलब वो सभी पौधे जिनमें फूल लगते हैं। एक छोटे से गुलाब से लेकर विशाल आम के पेड़ तक सब इसी कैटेगरी में आते हैं और इनके मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। एक वो जो जमीन के नीचे है, जिसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और दूसरा वो जो हमें ऊपर दिखाई देता है यानी शूट सिस्टम। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि हमारी धरती पर जितने भी हरे पौधे मौजूद हैं उनमें से लगभग 80% एंजियोस्पर्म्स ही हैं। तो भाई सवाल यह है कि इनकी इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या है? इनका राज छिपा है इनके शानदार डिजाइन में। एक पौधे को सिर्फ एक पौधे की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद कुशल, एक इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल मशीन की तरह देखने की जरूरत है। और इस मशीन का हर एक पुर्जा, हर एक हिस्सा एक खास काम के लिए बना है। सब एक परफेक्ट सिस्टम में मिलकर काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले जड़ें जमीन से जरूरी चीजें सोखती हैं, फिर तना उन्हें ऊपर तक पहुंचाता है, और आखिर में पत्तियां उस सामान से एनर्जी बनाती हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन का क्रूशियल पॉइंट है ये 3 स्टेप प्रोसेस। जड़ों का काम है एब्जॉर्प्शन, तने का काम है ट्रांसपोर्ट, और पत्तियों का काम है फूड प्रोसेसिंग। तो चलिए इस मशीन के पहले डिपार्टमेंट में चलते हैं, द रूट्स। तो अब हम जा रहे हैं जमीन के नीचे इस प्लांट मशीन की नींव को, यानी इसके अद्भुत रूट सिस्टम को करीब से देखने और समझने। देखिए, रूट सिस्टम का सबसे पहला और जरूरी काम है पौधे को जमीन में मजबूती से पकड़कर रखना, इसे एंकर करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जहाज का एंकर उसे तेज तूफान में भी अपनी जगह पर स्थिर रखता है। लेकिन सभी एंकर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ पौधों में एक मोटी सिंगल टैप रूट होती है जो एक बड़े से स्ट्रॉ की तरह पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहराई तक जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पौधों में हजारों पतली जड़ों का एक घना जाल होता है जिसे फाइब्रस नेटवर्क कहते हैं। ये छोटे छोटे अनगिनत स्ट्रॉस की तरह मिट्टी को ऊपर से ही जकड़ कर रखते हैं। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। जड़ की नोक पर आप समझिए इसका मिशन कंट्रोल सेंटर होता है। यहां अलग अलग जोन्स हैं। सबसे नीचे देखिए रूट कैप है जो एक हेलमेट की तरह नाजुक टिप को बचाती है। ठीक उसके ऊपर सेल डिवीजन का एरिया है जहां से ग्रोथ शुरू होती है। फिर आता है इलोंगेशन जोन जहां जड़ लंबी होती है, और आखिर में है मैचुरेशन जोन जहां से असल में पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो अब रिसोर्सेज तो कलेक्ट हो गए, लेकिन उन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता भी तो चाहिए। तो अब हम चलते हैं स्टेम की तरफ, जो पौधे का अपना सुपर हाईवे है। और ये एक 2 वे हाईवे है। इस पर नोड्स होते हैं जो बस स्टॉप की तरह हैं, जहां से पत्तियां और टहनियां निकलती हैं। ये हाईवे पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक और पत्तियों में बने खाने को ऊपर से नीचे पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और अब हम आखिरकार पहुंच गए हैं इस मशीन की सोलर पावर्ड फूड फैक्ट्री में, यानी कि पत्ती पर, जहां असली जादू होता है। हर पत्ती का सबसे अहम हिस्सा है उसकी चौड़ी सपाट सतह, जिसे लैमिना कहते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। ये एक बड़े से जिंदा सोलर पैनल की तरह काम करता है, जिसका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा धूप को अब्जॉर्ब करना। इन सोलर पैनल्स के अंदर वेन्स का एक नेटवर्क होता है जो पानी और खाने की पाइपलाइंस का काम करती हैं, और इनका पैटर्न भी अलग अलग होता है। जैसे गेहूं के पौधे में ये वेन्स एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, जबकि आम के पत्ते में ये एक जटिल जाल बनाती हैं जिसे रेटिकुलेट पैटर्न कहते हैं। ये जाल पत्ती को एक्स्ट्रा मजबूती भी देता है। तो इस पूरे टूर के बाद एक बिग टेकअवे क्या है? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी पिक्चर को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी आइडिया यह है कि किसी भी पौधे का आकार या शेप रैंडम नहीं होता। हर जड़, हर तना और हर पत्ती लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। उनका डिजाइन उनके काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा काम वैसा आकार। सिंपली पुट, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। और इस बुनियादी डिजाइन को समझना ही भविष्य के बोटैनिस्ट और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके वे बेहतर फसलें उगाने और हमारे नाजुक इकोसिस्टम्स को बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं।
तो अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो उसे सिर्फ एक पौधे की नज़र से ना देखा जाए, बल्कि उसके स्ट्रक्चर को, उसके डिज़ाइन को देखा जाए और सोचा जाए कि आखिर ये किस तरह की मशीन है और इसका शेप हमें इसके सर्वाइवल की कौन सी कहानी बता रहा है।